Good afternoon, sir. Good afternoon. मुस्कान, तुम्हारे पास है सिलेबस की कॉपी है तुम्हारे पास? सर कॉपी तो नहीं है, मैं नेट से निकाल लूंगी, आज फिर प्रिंट करवा लूंगी। हाँ ठीक है, चाहे सॉफ्ट कॉपी रख लो अपने पास, प्रिंट की कोई इतनी जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है। और कैसा आईपी कैसे लग रहा है? इजी लग रहा है या टफ लग रहा है आईपी? सर मीडियम कह सकते हो। ठीक ठीक है ठीक है। और वो जुपिटर नोटबुक तो तूने कर ली थी इंस्टॉल? सर ये जुपिटर नोटबुक कर ली थी। हाँ ठीक है ठीक है। और प्रोग्राम जो भी हम प्रोग्राम करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, उसकी ऑलमोस्ट डेली एक प्रोग्राम किया करो मिनिमम सिस्टम के ऊपर ओके ना। सर। और साथ साथ में जितने प्रोग्राम बना रहे हैं उनकी लिस्ट और प्रैक्टिकल फाइल भी सॉफ्ट कॉपी में रेडी करते जाओ साथ साथ में ना, ताकि लास्ट पे आपने प्रिंट देना है तो प्रिंट देके बना देना अपनी सॉफ्ट कॉपी। ओके सर। Yes, everyone is requested to keep your camera in the working mode. So we will wait for a couple of more minutes to make others to join the class, and within next few minutes we will start the class. ये जो टॉपिक्स हम अमर्जिंग ट्रेंड्स में डिस्कस कर रहे थे, तो कभी आप इनकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन देखते हो? हमें यूज कहाँ पे हो रहे हैं रियल लाइफ में, जितनी भी टर्म्स हम डिस्कस करते हैं? Yes, Shriya, can you say something on this? Yes, sir. Sometimes I'm just watching on it. I have thought on examples of IoT in the real life. Like we are using Google Assistant while searching for something on Google. So many are there. Like some are using Alexa. That is also one of the example of IoT. ठीक है ठीक है। And my cousin brother has taken one car, and in it also we are having many such facilities like Like IoT.
लाइक कोई IoT एग्जांपल दो, is using. कौन सी फैसिलिटी उस कार में है अवेलेबल? दैट्स गुड। Sir, MG Hector, it is having the facility like we can speak and it performs the actions in the car, यस like यस यस opening windows, opening sunroof. यस Then we यस can यस search on anything like internet. We can ask whether the pressure of the tire is correct or whether यस our car is where the location of our car. So I have noticed these examples. yes yes very good very good, very good. Because the benefit of learning anything comes into being अगर हम रियल लाइफ में कुछ इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, अगर हमने पढ़ लिया कॉपी के ऊपर नोट कर लिया, सो दैट इज नॉट दी थिंग वी आर लुकिंग फॉर। सो जितना हम रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाएंगे, दैट इज दी बेनिफिट वी garner from the things. So we'll just wait for more couple of minutes. तो बहुत सारा इन चीज़ों के बारे में बहुत सारा नेट पे भी मटेरियल अवेलेबल है। सो यू कैन थिंक ऑफ गोइंग बियॉन्ड द लेक्चर आल्सो। ठीक है, जैसे आप लोग ने डिसाइड करना है फर्दर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, सो यू वांट टू ब्रिंग दिस, आप कैरियर में हो सकता है कि आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, सो दैट यू थिंक ऑफ गोइंग डीप इनटू दीज थिंग्स। सो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। जैसे बीटेक में है, ये देखो यही चीज़ें आगे आगे कैरियर में चलनी है। ठीक है, तो ट्राई टू थिंक बियॉन्ड द क्लास आल्सो। Yes, everyone, Abhinandan and Rajveer, please switch on your cameras. ये जितने अमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, सो दीज आर वेरी वेरी नो सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर बीइंग यूज्ड नाउअडेज। तो इन्हीं इन्हीं टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम भी हो रहा है। क्लियर? सो थिंक ऑफ कि अगर लेट से 2 साल बाद 4 साल बाद अगर आप यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, तो इन्हीं एरियाज में आप लोगों ने जॉब करनी है। ठीक है, कोई जॉब ये तो है नहीं अब पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स इनटू कि जो कन्वेंशनल जॉब्स हैं वो तो 4-5 साल में और खत्म हो जाएंगी। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, तो इन्हीं टेक्नोलॉजी के बेस पे जॉब्स अवेलेबल हैं। सो यू विल नॉट फाइंड दी कन्वेंशनल जॉब्स। जैसे जैसे 3-4 साल और आगे बढ़ेंगे, सो यू विल फाइंड कि इन टेक्नोलॉजी का यूज जो है दैट विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। तो जितना आप इन चीजों के साथ इन टच रहोगे, यू विल बी कीप ऑन लर्निंग दीज थिंग्स। आप लैंग्वेज सीख रहे हो, टेक्नोलॉजीज के बारे में, और भी बहुत कुछ है। जब आप थोड़ा थोड़ा सा इन चीजों के अंदर थोड़ा डीपली जाओगे, सो देन यू विल फाइंड दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और जॉब्स इन्हीं के रिगार्डिंग है। क्लियर? आप ये देखो, अगर आप जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया था वो जो एआई रिलेटेड जो थी वीडियो, तो उसमें यही है कि जो आने वाली जॉब्स हैं उनके अंदर इन्हीं टेक्नोलॉजी का यूज है। एआई रिलेटेड जॉब्स हैं इन दी डेज टू कम, आईओटी रिलेटेड जॉब्स हैं, क्लाउड रिलेटेड जॉब्स हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ही मैक्सिमम जॉब्स हैं। क्लियर? जो बच्चे आज +2 में पढ़ रहा है, तो ही विल नॉट गेट, कोई 10 में से एक बच्चा होगा बड़ी वो जो कन्वेंशनल जॉब्स ज्वाइन करेगा। ठीक है, चाहे आप बाहर जा रहे हो, अब्रॉड जा रहे हो, तो वहां पे जैसे बहुत सारी जॉब्स हैं रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी में बहुत काम है। सो ये जितने एरियाज हैं, दे आर ऑल वेरी ग्रोइंग एरियाज। तो कीप ऑन लुकिंग। यही नहीं कि आप लोगों ने जॉब ही करनी है, अदर देन जॉब और क्या एरिया है हमारे पास? एनीवन हु वांट्स टू इंटरव्यू। एक तो जॉब है हमारे पास, और अदर देन दैट? यस भव्या? Any other option other than job? Romika?
So we can serve our nation, we can like serve working for organization. तो वो तो जॉब ही होगी ना बेटा, वो तो जॉब ही होगी, हम जॉब करेंगे एंड देन माय क्वेश्चन इज क्या जॉब के अलावा और कौन से ऑप्शंस है, लाइक आई हैव डिस्कस्ड ऑल दीज टेक्नोलॉजीज, तो इनके ऊपर व्हाट आर दी अदर देन जॉब्स के अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास? anyone can intervene, but one at a time. Sir, can you repeat the question one time, sir? यस, माय क्वेश्चन इज कि जैसे जितनी भी हम टेक्नोलॉजीज के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक तो है कि इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम कहीं ना कहीं जॉब कर सकते हैं, ठीक है? सो माय क्वेश्चन इज कि अदर देन जॉब हमारे पास और ऑप्शन क्या है हमारे पास? सर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना सर। फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो तू तो समाज सेवा में लग जाएगा आगे जाके ना, तो ठीक है, फिर तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे कि तू कैम्ब्रिज में पढ़ा है, इतना पढ़ा है, तो बाद में फ्री सेवा पे लग के बैठ गया है। नहीं सर, जियो जैसा काम करेंगे ना सर। हैं? किसका जियो काम? जैसा काम करेंगे सर। ठीक है। यस, एनीवन एल्स? Jasmine? So we can also opt for our own business, like some are having this habit of being a software developer. Yes. So this is also a Shriya kind has of hit a very good point. अगर हमने श्रिया ने जो पॉइंट रेज किया है, अगर हमने उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज करना है, क्लियर? सो अगर आप अच्छी तरह सुन रहे हैं बाकी पार्टिसिपेंट क्या बोल रहे हैं, सो अदर देन जॉब अगर हमने एक वर्ड में किसी चीज को आंसर करना है, सो व्हाट इज दैट? बहुत अच्छा हिंट दे दिया है, दैट इज श्री हैज स्टार्टेड ए वेरी गुड हिंट, इससे अच्छा कोई और हिंट नहीं हो सकता। यस राजवीर, नवदीप सिंह और ईशान किशोर। हाँ जी नवदीप। सर। हाँ जी सर एंटरप्रेन्योरशिप। वेरी गुड, सो दैट इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो जैसे आजकल गवर्नमेंट भी बहुत सारा एम्फोसिस दे रही है ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? तो एक कंट्री लाइक इंडिया, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस क्या है? एनीवन कैन हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? सो दिस इज सॉर्ट ऑफ ओपन डिस्कशन गोइंग ऑन। इसमें ये नहीं है कि आपको बहुत सारा कॉपी पे मटेरियल मिलेगा, सो दिस इज द मटेरियल यू हैव टू आंसर ऑन योर ओन। Aruman is there. Aruman, you can also participate, and first you can switch on your camera. Sir, entrepreneurship will help in generating employment. Yes, very good. ये देखो इंडिया के अंदर बेसिक टेंडेंसी क्या है कि हमें जॉब चाहिए, क्लियर? तो अगर हमें जॉब चाहिए, सारे बंदे यही बोली जा रहे हैं कि हमें जॉब चाहिए, तो जॉब देगा कौन उसको? ठीक है, कौन देगा उसको जॉब? सो वी आल्सो नीड पर्संस जिनके पास थोड़े एंटरप्रेन्योरशिप भी बनना चाहते हैं। अगर हम सारे के सारे हम जॉब सीकर ही बन जाएंगे, तो जॉब प्रोवाइडर कौन बने? ठीक है, सो वी हैव वेरी लेस कंपनीज। और ये होता है जैसे टेक्नोलॉजी स्फीयर में आप लोग ये एक वर्ड सुनते होंगे, स्टार्टअप। सो हु विल से बिट ऑन स्टार्टअप? थोड़ा सा स्टार्टअप बारे में, जैसे गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि आप अपनी कंपनी स्टार्ट करो। स्टार्टअप वर्ड का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है नाउ डेज। समवन कैन से समथिंग ऑन दिस, व्हाट इज स्टार्टअप? क्या होता है ये? सर जैसे कॉर्पोरेशन भी यूज होता है आजकल सर, हेल्प करने के लिए स्मॉल बिजनेस के लिए। तो स्टार्टअप बेसिकली है कि जैसे कोई भी हमने नई कंपनी स्टार्ट करनी है, दैट इज लुकिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारी आजकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फंडिंग भी करते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया है और आपके पास अच्छी टीम भी है, सो यू विल गेट दी इन्वेस्टर्स आल्सो, आपको इन्वेस्टर भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो जितने भी इंडिया के अंदर फेमस पर्सनैलिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, लाइक युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, रतन टाटा, जितने बड़े बड़े ये लोग हैं जिनके पास बहुत सारी मनी है,
they also put up money into the startups also. ठीक है, तो वो देखो अगर 10 स्टार्टअप स्टार्ट हुए तो जैसे एक भी स्टार्टअप अगर सक्सेसफुल हो गया तो उससे क्या होगा, दैट विल जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स. ठीक है, अब ये तो है नहीं सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और सभी को ऐसे जॉब मिल जाएगी. सो वी हैव टू बेसिकली लुक फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो अगर हम अभी से थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचेंगे, सो लेट्स से इन द डेज टू कम वी कैन थिंक ऑफ rather than working for the companies, we can think of starting our own venture. अब ये देखो बहुत सारे लोग जो हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज की जॉब छोड़ के बाद में अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेते हैं. सो दे हैव ए आइडिया, उनके पास एक्सपीरियंस है, आइडिया है. सो यू कैन आल्सो थिंक ऑफ इन दिस टर्म. सो दैट इज नो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, बेसिकली वी आर जॉब प्रोवाइडर्स रादर देन जॉब सीकर्स. तो जैसे अगर इंडिया ने अगर 10 साल के अंदर ग्रो करना है, सो वी कैन नॉट थिंक ऑफ अगर हमारी की सारी पॉपुलेशन जॉब ढूंढने में लग जाएगी, सो वी विल नॉट बी एबल टू रीच एट एनी पॉइंट. तो हमें ऐसे लोग भी चाहिए, ठीक है, जो दोज हु आर बेसिकली जॉब प्रोवाइडर्स आर देयर. क्लियर? तो जॉब प्रोवाइडर में ये नहीं है कि आईटी साइड में ही जॉब प्रोवाइडर्स हैं, देयर आर एन डायमेंशंस आर देयर और बहुत सारे एरियाज हैं. क्लियर? और नाउ डेज आप लोगों को पता ही है दैट इज द गवर्नमेंट जॉब्स आर श्रिंकिंग नाउ डेज. क्लियर? So we have to think of this point of view. ये देखो जैसे गूगल ही है, तो गूगल भी 10-12 साल के अंदर ही, ये 15 साल 20 साल हो गए होंगे मैक्सिमम गूगल को ग्रो किए हुए. तो जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उनको ग्रो करने में 50 साल नहीं लगते, 2-3 साल में कंपनी दे कैन रीच टू ए वेरी हाई लेवल. क्लियर? तो जैसे गवर्नमेंट जो है, दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन द स्टार्टअप्स, कि अगर 100 स्टार्टअप स्टार्ट हो गए तो अगर 2 भी सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, 2 भी अगर स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गए तो वो भी दे कैन जनरेट अ लॉट ऑफ जॉब्स आल्सो. दूसरा एक स्टार्टअप्स के अंदर एक और बड़ा अच्छा पॉइंट होता है. स्टार्टअप्स में क्या होता है, जैसे लेट्स से कि आपने एक कंपनी स्टार्ट की, स्टार्टअप शुरू किया और 4-5 साल में आपकी कंपनी अच्छा ग्रो कर गई. ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, बाद में आप उस कंपनी को सेल भी कर सकते हो. यू कैन सेल दैट कंपनी एट ए हाई रेट. ठीक है, कि आपने कंपनी को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दी कंपनी स्टार्टेड बाय दी, एक था वो कौन सा, मिस्टर सचिन बांसल, जिन्होंने ये फ्लिपकार्ट कंपनी स्टार्ट की थी. एंड लेटर ऑन नो दे हैव सोल्ड देयर कंपनी टू दी अमेरिकन कंपनी को उन्होंने सेल कर दिया. दैट इज more than $15 billion में उस कंपनी को सेल किया है. So $15 billion is not a small sort of amount. Clear? तो ये भी है कि एक अनदर ऑप्शन है कि अगर आप उस कंपनी के अंदर थोड़ा वैल्यू क्रिएट करो एंड यू कैन लेटर ऑन सेल दैट कंपनी. जैसे आप लोगों ने सुना व्हाट्सएप के बारे में, सुना किसी ने, someone has heard about the WhatsApp? Yes sir, joined the phase sir. हाँ, व्हाट्सएप को किसने बाय किया है? मार्क जुकरबर्ग सर. सर फाउंडर है, फिर उसके बाद कैसे होंगे सर? हाँ, बढ़िया. यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर, यही है सही आंसर. तो आपको पता है व्हाट्सएप को कितने अमाउंट में उसको बाय किया गया? नो सर. ठीक है, तो व्हाट्सएप के अंदर अराउंड अबाउट 18 एम्प्लॉइज थे. 18 एम्प्लॉइज थे व्हाट्सएप के अंदर और मोर देन $18 बिलियन, $18 बिलियन से ज्यादा जो है उसको एक्वायर किया गया है व्हाट्सएप को. ठीक है, मतलब कि अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो अगर हर एक एम्प्लॉय का अगर बराबर उसमें हिस्सा होगा तो हर एक एम्प्लॉय को $1 बिलियन मिला होगा उसके अंदर. सो यू कैन थिंक ऑफ द सॉर्ट ऑफ मनी दैट इज बीइंग इन्वॉल्व. तो व्हाट्सएप कोई 50 साल पुरानी कंपनी थोड़ी है. व्हाट्सएप कितने साल पुरानी कंपनी है व्हाट्सएप? एनीवन कैन से इट ऑन दिस. सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यार सुनते रहा करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ऐसे बीच में आप क्वेश्चन रिपीट करवाते रहोगे, सो वी विल लूज अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो. तो ट्राई टू बी अलर्ट इन द क्लास. क्लियर? सो नाउ मूविंग ऑन टू द टुडेज प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं. दैट इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू स्टार्ट टुडे. सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे. क्रिएट a dictionary to store the names of states and their capitals. So please note down the question. जिनके पास कॉपी पेन है, so they can think of writing it down on their paper. That is the practical number 12. ठीक है, तो 12th प्रैक्टिकल के ऊपर हम पहुंच गए हैं. एंड मेरे को लगता है कि पाइथन में 2 प्रैक्टिकल और रह गए हैं हमारे पास, 13th and 14th.
and then the practicals will wind up. ठीक है, तो क्वेश्चन है क्रिएट ए डिक्शनरी टू स्टोर द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स. सो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा. तो जब भी हमने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो उसका लेआउट हमारे माइंड में होना चाहिए. सो हाउ वी हैव टू प्रोसीड फर्दर. ठीक है, rather than directly writing the कोड लिखने से पहले अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो that how we have to proceed further, so that is a very good so my humble request to the persons Jasmine Kaur, Bhavya, Romika, Amarveer, Aruman, Ishan Kishore, Abhinandan and Amarveer. So if you can switch on your camera, or you can leave the class also, so you have multiple options with you of leaving the class also. Otherwise I have also the same option. So if you want to have a rest in this lecture, you can go for this rest option also. Yes, so anyone who wants to say something on this question? कैसे इसको proceed कैसे करेंगे, किस तरह का question है ये? Sir, हाँ जी सर, पहले हम ये देखेंगे कि सर उसको कितने कैपिटल्स, उसने स्टेट्स और कैपिटल लिखने हैं, तो हाउ मेनी नंबर्स वाला हम इनपुट कराएंगे. तो उसको जब इनपुट हो गया, फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि इनपुट करो कि एंटर कौन सा स्टेट तुमने एंटर करना है, और फिर कैपिटल एंटर करना है, और सबसे ऊपर आएगा डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी आएगी. फिर आखिरी में फिर उसके बाद सर उसको हम ज्वाइन करेंगे. सर अपेंड से भी ज्वाइन कर सकते हैं, और भी सर ऑप्शन है उससे ज्वाइन कर सकते हैं. फिर सर वो सीधा इनपुट होगा डिक्शनरी के अंदर. सर ठीक है, गुड. So basically Gurleen has laid down the broader point of view कि ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा. Clear? So now we move to the solution part, how this question will basically move on. तो ये है क्वेश्चन. ऑलरेडी ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन दी एग्जाम्स आल्सो. ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, मे बी इन 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन होगा. तो उसके अंदर हमने ये थ्योरी ऑलरेडी हमने इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है क्लासरूम के अंदर. सो दी सबसे पहले ये स्टेप है हमारे पास, दैट इज टू क्रिएट दी एम्प्टी डिक्शनरी. तो ये एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है. तो एवरीवन इज क्लियर. ऐसे ही जैसे अगर हमने अगर एम्प्टी अगर लिस्ट क्रिएट करनी हो, तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए यू नो दैट हाउ वी राइट द कोड is equal to these square bracket. So by this way we can create the empty list also. तो list तो अभी required नहीं है हमें, so I will remove this code. The list is not required presently. तो ये पहला हमारे पास पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है हमारे पास, हम कितनी स्टेट्स और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल्स को इनपुट करना चाहते हैं. हाउ मेनी कैपिटल्स यू वांट टू स्टोर. तो पहले तो उतनी स्टेट्स होंगी, फिर उतने ही हमें कैपिटल भी इनपुट करने पड़ेंगे. सो दैट इज वी हैव एक n एक नाम से एक वेरिएबल ले लिया, वेयर वी आस्क द यूजर कि हाउ मेनी कैपिटल यू वांट टू इनपुट. तो उतने के लिए हम क्या कर देंगे, ये लूप चला देंगे फॉर i इन रेंज अप टू n. तो जितनी स्टेट्स हम यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उतने के लिए हम लूप को चला देंगे. ठीक है जी. सो समवन विल टेल मी कि यहाँ पे मैंने n+1 क्यों नहीं लिखा हुआ इस बार, और यहाँ n+1 रिक्वायर्ड है. So because in this loop, the for loop will start from 0 and then it will end up till n-1. Yes. Very good Shriya. So बिल्कुल सही आंसर है इसका. तो क्योंकि ये लूप शुरू ही 0 से हो रही है, so that's why we need not to keep here n+1. तो ये n टाइम्स ही लूप चलेगी. हमारा बेसिक पर्पस है कि ये लूप n टाइम्स चले. So that's why अगर ये 0 से स्टार्ट हो रही है, so we have nothing to worry. और ये n-1 तक चलेगी, 0 से लेके n-1. तो 0 से लेके n-1 भी हमारे पास टोटल कितने नंबर बन जाते हैं, n नंबर ही हमारे पास बन जाते हैं. क्लियर? अगर 1 से लेके अगर हम n की बात करें. नेक्स्ट इज बेसिकली हमने क्या किया कि एक वेरिएबल हमने स्टेट ले लिया, जिसमें से हम फर्स्ट वैल्यू इनपुट करेंगे. ठीक है, ये जो हम ऐसे इनपुट करते हैं, दिस इज फॉर हाउ टू इनपुट ए स्ट्रिंग, क्योंकि स्टेट तो एक स्ट्रिंग ही होगी. दैट्स वाई हमें कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है, ना तो हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की जरूरत है, ना इसको फ्लोट में कन्वर्ट करने की.
सो वी विल बी इनपुटिंग ए स्टेट फर्स्ट और वो स्टेट वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। ऐसे ही एक जो कैपिटल है स्टेट की वो इनपुट करेंगे और कैपिटल वेरिएबल को असाइन करेंगे। सो दिस इज बेसिकली दी, ये दोनों स्टेप्स कौन से हो गए, किसके साथ रिलेटेड है, इनपुटिंग के साथ ही रिलेटेड है। यहाँ पे हम स्टेट इनपुट कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या इनपुट कर रहे हैं, वी आर इनपुटिंग दी कैपिटल। तो नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल, यही इस क्वेश्चन के अंदर सबसे क्रूशियल स्टेप जो है, दिस इज द वेरी क्रूशियल स्टेप, जिसके अंदर बेसिकली क्या है कि ये जो हमने डिक्शनरी बनाई है इसको पॉपुलेट कैसे करना है, हाउ टू पुट अप द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। तो इसके अंदर क्या है कि ये स्टेट कैपिटल नाम की जो डिक्शनरी है उसके अंदर स्टेट को हम एंटर करवाएंगे एज ए लिस्ट, और उस लिस्ट वाले एलिमेंट को, ये स्टेट यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेसिकली स्टेट यहाँ पे इंडेक्स है, ये इंडेक्स का काम करेगा। क्लियर? जैसे लिस्ट के अंदर इंडेक्स होता है, 0 से स्टार्ट होता है, स्टेट का जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे स्टेट क्या काम करेगा, स्टेट इंडेक्स का काम करेगा, और उस इंडेक्स वैल्यू में उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या कर देंगे, उसको असाइन कर देंगे कैपिटल, जो भी स्टेट की कैपिटल होगी वो उसको असाइन कर देंगे। सो दिस इज दी स्टेप वेयर वी आर बेसिकली, इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेटिंग दी डिक्शनरी। डिक्शनरी जितने भी डिक्शनरी आइटम्स हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिक्शनरी में वो आइटम्स को डाल रहे हैं। आइटम्स में क्या होता है, बेसिकली डिक्शनरी आइटम में दो चीजें होती हैं, वन इज कॉल्ड द की एंड सेकंड इज कॉल्ड द वैल्यू। तो स्टेट वी आर टेकिंग इट एज स्टेट एज ए की and no, the value is the capital. So like this we are populating the dictionary. और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट ये जो नाम है हमारे पास डिक्शनरी का, उस नाम से हमने उस डिक्शनरी को क्या किया हुआ है, प्रिंट करवा लिया हुआ। तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू पॉपुलेट दी, ये जो स्टेप है दैट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ठीक है, जो नया भी है हमारे लिए, बाकी तो सारे स्टेप्स पुराने हैं। ये हमने डिक्शनरी को कैसे, एक एम्प्टी डिक्शनरी को कैसे इनपुट करना है वो बताया गया है, और वैल्यूज को कैसे डिक्शनरी के अंदर डालना है, दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाद में तो यहाँ पे जस्ट हमने प्रिंटिंग की हुई है। क्लियर? तो फर्स्ट इनपुटिंग है, दिस इज दी प्रोसेसिंग, एंड फाइनली वी आर प्रिंटिंग दी डिक्शनरी। ठीक है जी। तो क्वेश्चन को हमेशा लॉजिक वाइज अगर इसको समझोगे तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में इजी होगी। अगर आप इसको याद करोगे, सो वी विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो नाउ वी विल ट्राई टू बेसिकली रन दिस कोड। ठीक है, तो लेट्स से वी विल इनपुटिंग दी थ्री कैपिटल्स वी वांट टू स्टोर। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमें पूछ रहा है स्टेट, बिकॉज स्टेट पहले है, फिर उसके बाद ये कैपिटल के बारे में पूछेगा। तो लेट्स से वी स्टार्ट विद द पंजाब एंड कैपिटल इज चंडीगढ़, एंड लेट्स से वी टेक द अनदर स्टेट इज हरियाणा एंड द कैपिटल इज अगेन चंडीगढ़, and now let's say we have Himachal and the capital is Delhi. So this is, we have inputted the values, and you can see in the bottom side this is the output shown to us, the states and their capitals. तो ये पहले क्या है, state is Punjab and then the Chandigarh is its value. तो ये पंजाब क्या एक्ट करेगा, पंजाब एक्ट करेगा एज ए की, और चंडीगढ़ क्या एक्ट करेगा एज ए वैल्यू। तो ये हरियाणा क्या है, की है, ये वैल्यू है, बिकॉज यू नो डिक्शनरी के अंदर पेयर होता है, कीज एंड वैल्यूज का पेयर होता है इसके अंदर। ठीक है जी। सो की एंड वैल्यू के पेयर को हम क्या बोलते हैं, वी से आइटम, द पेयर ऑफ दीज वैल्यू इज कॉल्ड द आइटम इन डिक्शनरी। सो दिस इज ए क्वेश्चन, ये दैट इज डिपेंड्स अपॉन यू कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। दिस इज, आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन भी है, बट थोड़ा सा इसके अंदर एक दो स्टेप भी हैं विच आर क्रूशियल टू हैव ए लुक ऑन दीज स्टेप्स। कोई आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, एनी क्वेश्चन यू हैव? सर कोई और स्टेप हो सकता है सर करने के लिए इसको, कोई और मेथड?
और मेथड भी हो सकता है, यू थिंक ऑफ द अदर मेथड्स। और क्या हो सकता है मेथड? एक तो ये है कि हम rather than asking the user to input, हम खुद ही पॉपुलेट कर दें। जैसे एग्जाम में आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ था, उसके अंदर खुद ही सीधी डिक्शनरी बना दी उन्होंने विदाउट कुछ इनपुट और आउटपुट की बजाय सीधी की सीधी डिक्शनरी बना दी, इसको प्रिंट कर दिया। सो दैट्स नॉट बेसिकली साउंड। बेसिकली ये वो डायनामिक, वो तो स्टैटिक बन जाएगा ना प्रोग्राम, कि जिसमें हमने 3 या 5 जितनी भी वैल्यूज खुद ही डाल दी हैं और उसको प्रिंट करवा लिया है, ठीक है। बट स्टिल आई हैव गिवन द मार्क्स बिकॉज अगर क्वेश्चन में लिबर्टी है, सो देन द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द स्टूडेंट, बट दैट इज नॉट ए बेसिकली वेरी साउंड सॉर्ट ऑफ ए लॉजिक। और इस क्वेश्चन के ऊपर यू कैन थिंक ऑफ द अदर वेज, देयर आर नंबर ऑफ वेज आर देयर ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चंस आर देयर, बट ये तो क्लास अपेंड का यूज कर सकते हैं। हाँ जी, अपेंड का जैसे आपने जहां वो किया था, अपेंड मेथड से भी कर सकते हैं, अपेंड मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो ये है कि हम किस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? सो थोड़ा ये प्रोग्रामिंग है, अगर किसी ने कुछ लर्न करना है, सो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट फ्रॉम योर साइड। क्योंकि क्लास के अंदर अगर हम एक प्रोग्राम के ऊपर अगर 10 उसकी एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सो दैट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। तो ये तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, दैट इज हाउ यू आर फॉलोइंग योर इंटरेस्ट। तो बेस्ट मेथड तो यही है प्रोग्रामिंग सीखने का, कि डेली कम से कम आप प्रोग्राम को चाहे देख के ही करो। दोज हु आर नॉट वेरी गुड इन प्रोग्रामिंग, चाहे आप प्रोग्राम को देख के ही करो, लेकिन उसको रन खुद करके देखो, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम को बैठ के देख रहे हो और लगा लो जी सर ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बना दिया है, बड़ी अच्छी प्रोग्रामिंग चल रही है, सो दैट इज नॉट द वे टू लर्न प्रोग्राम। अगर आप खुद करके देख रहे हो इसके अंदर, सो देन यू विल लर्न द थिंग्स। तो प्रोग्रामिंग तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आप उसको प्रोग्राम करते हो। क्योंकि मेरे को पता है अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास ये वो क्लास में बोल देंगे कि सर जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर ली है, इंस्टॉल कर ली है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, बट ऐसा होता नहीं है। वो आपको लास्ट में भी मिल जाएंगे कि सर सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा, बट ये तो अब डेली कोई मॉनिटरिंग तो कर नहीं सकता किसी की। तो ये तो खुद ही आपने डिसीजन लेना है दैट हाउ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर। क्लियर? तो जितने भी एटलीस्ट नाउ वी हैव कंप्लीटेड 12 प्रोग्राम्स जो हैं, ये तो जो हमने प्रैक्टिकल फाइल वाले किए हुए हैं। सो 2 more programs are left with regard to the Python, then we will move to the next section। next section में you can see next section जो है I will show you। ये देखो नेक्स्ट जो है दैट इज विद द एसक्यूएल। अब वो नेक्स्ट एसक्यूएल वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो एसक्यूएल वाले पार्ट को रन करने के लिए यू नो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी के पास MySQL सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो हाउ ही विल बी एग्जीक्यूटिंग दोस प्रोग्राम्स, और वो उसकी क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो मतलब कि सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास होना, ये तो दैट इज यू हैव टू इंश्योर कि इसको आप प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके देखो। अगर आपको कोई इशू आता है, सो यू टेक दी हेल्प नाउ। अगर आप लास्ट मोमेंट तक एग्जाम की वेट करते रहोगे कि एग्जाम आएंगे तब हम इंस्टॉल कर लेंगे, तो दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। तो अभी आप लोग ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जुपिटर नोटबुक का आपका +1 में भी यूज है, +2 में भी यूज है। MySQL का +1 में भी यूज है, +2 में भी यूज है। तो इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर आज आप कर लेते हो आगे को बड़ा नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। तो दैट इज यू विल फाइंड द बेनिफिट इन +2 आल्सो। तो अभी देखो +2 वाले बच्चे हैं, तो +2 वाले बच्चे बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। तो आप लोगों को बेनिफिट होगा +2 के अंदर कि अगर आप लोग पहले ही सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर हो, सो यू विल गेट द बेनिफिट्स इन द अपकमिंग ईयर। यस राजवीर, आपका कोई पॉइंट है, सो यू कैन। ओके, तो जितने भी हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ में ये प्रैक्टिकल फाइल सॉफ्ट कॉपी इसकी रेडी रखो, ताकि एंड पे अगर आप लोगों को प्रिंट लेने की जरूरत है, सो यू कैन टेक दी प्रिंट आल्सो। सो ऐसी कोई आप लोग प्रिंट भी ले सकते हो प्रैक्टिकल फाइल के लिए।
तो जितना काम आप साथ साथ में कर लोगे तो लास्ट पे ना तो आप लोगों को लोड आएगा और यू कैन फोकस ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स आल्सो, जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी आप फोकस कर पाओगे अच्छी तरह से। Clear? So we will look at the in the list what is the next practical we have. So ये next जो question है, so you can think of looking at this question also. ये भी dictionary के साथ ही related है. Create a dictionary of students to store names and marks obtained in 5 subjects. तो basically ये same question हमने already कर भी लिया हुआ है, clear, but from the practical point of view, so we will start this question in the upcoming class. तो ये भी है इसके अंदर how to basically, इसमें एक तो है कि हमें स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है and then we need the marks of 5 subjects, ठीक है। तो ये भी डिक्शनरी और लिस्ट का यूज होगा इसमें साथ साथ में, ठीक है। लिस्ट में हम इसके मार्क्स डाल सकते हैं और स्टूडेंट का नाम और लिस्ट विल बी द पार्ट ऑफ द डिक्शनरी। तो इसमें लिस्ट का भी यूज होगा और इसमें डिक्शनरी का भी यूज होगा इसके अंदर। तो ये तो जस्ट थोड़े से यू नो दैट लास्ट ईयर से क्या हुआ है, लास्ट ईयर से सीबीएसई ने लिस्ट ऑफ प्रोग्राम भी बड़ी कम कर दी। तो आप इन्हीं प्रोग्राम को ना लेके चलो, सो यू कैन वी कैन थिंक ऑफ लुकिंग एट, जब ये प्रोग्राम हमारे पास खत्म हो जाएगा सो वी कैन थिंक ऑफ मोर प्रोग्राम्स आल्सो। तो पहले तो जो हमारे लिस्ट में दिए हुए हैं प्रोग्राम्स, वी विल फोकस ऑन दैट एंड लेटर ऑन वी विल आल्सो लुक एट सम मोर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो पहले तो हमारा कोर है कि वी नीड टू फिनिश दीज प्रोग्राम्स। एनी अदर पॉइंट यू हैव in mind that you want to put here? एक मैंने आप लोगों को बताया था, that is the website where this PPTs are available. तो वो देख लेते हैं वो कौन सी है वो वेबसाइट। python.mykvs। So I think now you can see that website. I will share the screen. Yes. So this screen you are able to view. ठीक है, ये वेबसाइट का नाम भी आप नोट कर सकते हो। व्हाट इज दिस? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट, python.mykvs.in। तो नोट डाउन द नेम। नेक्स्ट ये प्रेजेंटेशन बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करोगे, सो यू विल फाइंड ऑल द मेजर टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन आवर सिलेबस। जैसे ये देखो ऊपर लिखा हुआ है +1 कंप्यूटर साइंस। जैसे हम आईपी कोर्स पढ़ रहे हैं, ऐसे कंप्यूटर साइंस भी है, एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस भी है। तो हमारा जो टॉपिक है ये नीचे लिखा हुआ है, ये दैट इज दिस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज दिस टॉपिक इज हियर इमर्जिंग ट्रेंड्स। आप इसके ऊपर क्लिक करो, सो यू विल फाइंड द इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो आपको क्या है, एक पीपीटी मिल जाएगी। वो पीपीटी से आप लोगों के लिए, जैसे कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमारी बुक में ये चैप्टर अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ, सो यू कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दिस पीपीटी आल्सो। इसमें जितने टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स की पीपीटी बनी हुई है। सो यू कैन लुक एट एसक्यूएल, डाटाबेस कंसेप्ट, डिक्शनरी, लिस्ट, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, डाटा टाइप्स, सारे टॉपिक्स की इसके अंदर क्या बनी हुई है, पीपीटी बनी हुई है। जैसे जो पहले हमने पढ़ा था, कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा था, उसकी भी यहाँ पे पीपीटी बनी हुई है। सो यू कैन सी हियर बेसिकली पीपीटी इज ओपनिंग अप हियर। तो ये है कि आप लोगों को अगर एग्जाम के टाइम पे कुछ भी रिवाइज करना है तो आपको ये नोट्स वगैरह बनाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सो हियर यू कैन गो थ्रू दी पीपीटी।
ठीक है, तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट यू नो दी 39 स्लाइड्स आर देयर, सो the content will open maybe the yes, so the this is ये देखो आपके नए सेशन के अकॉर्डिंग ही है, the session 2021 उसी के अकॉर्डिंग ये पीपीटी बनी हुई है सारी। and you know this is the first topic is there about the artificial intelligence। तो गोल्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गोल्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, दैट इज अवेलेबल हियर। ठीक है, तो आपको ये नोट्स वगैरह किसी से लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमें नोट्स दे दो, ये दे दो, एवरीथिंग इज अवेलेबल। देखो पूरा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है। एप्लीकेशंस ऑफ एआई गेमिंग में है, एनएलपी में है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम है। क्या होता है एक्सपर्ट सिस्टम, क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज एक्सपर्ट सिस्टम? हेलो सर। यस यस, बोलो सर। हाँ बोलो बोलो, शाबाश। सर बेसिकली एक्सपर्ट सिस्टम होता है, जैसे उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक इनपुट लेता है, फिर इनपुट जो है वो कन्वर्ट होती है बाइनरी या फिर जो बाइनरी लैंग्वेज में, फिर कोई लैंग्वेज जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर ले। फिर एक होता है उसके अंदर वो लैंग्वेज इंटरप्रेटर के थ्रू होती है। फिर एक नॉलेज बेस होता है जिसके अंदर सारी की सारी नॉलेज होती है, इनपुट आउटपुट होते हैं। फिर इनपुट मैच करता है, आउटपुट देखता है, फिर वो वापस लैंग्वेज इंटरप्रेटर में जाता है जो कि उसको आउटपुट में देके ह्यूमन यूजर को दे देता है। कोई एक्सपर्ट सिस्टम की एग्जांपल आपको पता हो कि ये एक्सपर्ट? बहुत सारी सर, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर ले लो, वहां पर ये होते हैं। डैम कंट्रोल ले लो, वो पानी का जब संभाल होता है वो हो जाता है। फिर कुछ कंट्रीज में हाँ ठीक है, जैसे बेस्ट एग्जांपल इज देयर लाइक जैसे हमने एक्सपर्ट सिस्टम क्रिएट किया है लाइक इन हेल्थ सेक्टर। तो हेल्थ सेक्टर में क्या है, दैट इज आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट वेरी एक्सपर्ट सिस्टम। तो वो क्या करता है, वो डायग्नोज करता है बेसिकली कि आप उस एक्सपर्ट सिस्टम में पेशेंट का रिकॉर्ड डालोगे एंड ही विल डायग्नोज एंड ही विल सजेस्ट यू कि दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम यू हैव बेसिकली। ठीक है, तो डायग्नोज के लिए बहुत सारी एप्लीकेशन है एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे डॉक्टर भी क्या है, डॉक्टर भी तो एक एक्सपर्ट ही है, एक स्किन का एक्सपर्ट है, कोई आईज का एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई हार्ट का एक्सपर्ट है। तो ऐसे ही अगर हमने मेडिकल साइंस में कोई एक्सपर्ट सिस्टम बनाया है, सो ही विल टेक लाइक जैसे ईशान ने बताया कि ही विल टेक दी सर्टेन इनपुट्स। तो जैसे जो भी हमारी प्रेजेंट स्टेटस है हेल्थ का, वो हम उसको इनपुट करेंगे एंड देन ही विल सजेस्ट अस दी सॉल्यूशन कि आपको कौन सी मेडिसिन आपको रिक्वायर्ड है और लाइक दैट। तो डॉक्टर भी हमारे लिए क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम है एंड दिस इज द एक्सपर्ट सिस्टम। ऐसे हेल्थ सिस्टम में है, तो ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम लाइक ही सेइंग दे आर अवेलेबल इन दी डिफरेंट डोमेन्स आल्सो। जैसे अगर हमारे पास एयरलाइंस इंडस्ट्री है, तो एयरलाइंस में हमें जैसे पायलट्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए हमने एक्सपर्ट सिस्टम डेवलप किया है एंड लाइक दिस। सो एक्सपर्ट सिस्टम है, जैसे ह्यूमंस एक्सपर्ट एंड द सेम वे द मशीन विल एक्ट एज ए expert, and you know the accuracy and efficiency of that machine is much more higher as compared to the humans. So this is one of the example and applications of AI. And next ये तो कोई यहाँ से हम डिस्कस कर रहे थे, दीज आर दी फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ एआई लाइक दी विजन सिस्टम है, स्पीच रिकॉग्निशन है, ठीक है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन है, इंटेलिजेंट रोबोट्स है। सो दीज आर दी मेजर एप्लीकेशंस ऑफ एआई। अब देखो एआई के अंदर देखो हियर यू कैन फाइंड आउट जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और जो डिफरेंट डिसिप्लिन है। कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन है, बायोलॉजी डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी है, लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है। तो डिफरेंट एरियाज के जो एक्सपर्ट्स हैं, दे विल बी वर्किंग एंड विल बी डेवलपिंग दी एआई। तो एआई में सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियर नहीं रिक्वायर्ड है, सो वी रिक्वायर दी पीपल हु आर वेरी गुड इन अदर एरियाज लाइक बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, लिंग्विस्टिक है, मैथमेटिक्स है। So this is the application where the others area will are also very important. ठीक है,
So I was just highlighting the importance of this PPT. So I hope that ये आप लोग सारे डाउनलोड करके रख लो अपने पास, एंड एग्जाम के टाइम पे भी आपको हेल्प करेगा, और एज ए सब्जेक्ट भी आपको जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के लिए एक किस्म के आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाएंगे। यस, इन दी एंड आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द क्लास? एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? हेलो सर। हाँ जी, सर आरोग्य सेतु ऐप भी होगा सर उसमें, एक्सपर्ट सिस्टम में? ये तो भाई आप लोग डिसाइड करोगे कि वो एक्सपर्ट सिस्टम है या कैसे है। दैट इज यू नो द फीचर्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, हर एक चीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। दैट you know the basic things and then you have to basically look for the answers. Yes, other than Gurleen, anyone else having some question? कोई भी किसी का पॉइंट है you want to add, or you are looking for the that's कि अब बहुत टाइम हो गया, क्लास खत्म हो जानी चाहिए अब तो। एक क्लास के अंदर कितना डाटा कंज्यूम होता है आप लोगों का? हाउ मच डाटा इज कंज्यूम्ड इन वन जूम क्लास? यस, एनीवन? मम्मी पापा से आप पैसे भी तो लेते होगे कि हमारा इतना डाटा कंज्यूम हो जा रहा है, रिचार्ज भी करवाना है फिर बाद में। So Navdeep is giving the input कि Zoom क्लास में it consumes less. Clear? तो Zoom class is more effective than the YouTube class. Effectiveness तो इसकी higher है, that is there is no doubt that Zoom class is much more effective than the YouTube class. क्योंकि YouTube क्लास में क्लास शुरू होती है तो अटेंडेंस बहुत ज्यादा होती है, as the class goes on तो बाकी बंदे तो घूमने चले जाते हैं, फिर लास्ट पे आते हैं, सर थैंक यू सर, and the class gets over. So beta, thank you very much. अगर कोई किसी का पॉइंट है, so you can put up your points. So thank you beta, thank you very much for being into the class. Thanks.